दोस्तों, जिन लोगों को चोरी की आदत लग जाती है फिर वो खुलेआम भी चोरी करने से नहीं घबराते। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही चोरी की हैरानकुन वारदातें दिखाने जा रहा हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आंटी टॉर्च लाइट गायब करती है, फिर इसका हस्बैंड इसे कवर करता है और ये मोहतरमा कार्रवाई डालते हुए डिब्बे में से टॉर्च लाइट निकालती है। इसके बाद हाली डिब्बे को वापस रख देती है और ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फ्रेंड्स, ये दो लड़के चोरी करने के लिए दुकान में एंटर होते हैं। इनमें से एक लड़का शॉपकीपर को मोबाइल दिखाने में उलझा लेता है और दूसरा लड़का चुपके से दुकानदार का मोबाइल ही उठा लेता है। लेकिन दोस्तों, दुकानदार भी बहुत चालाक था। वो वापस अपनी जगह पर आकर अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगता है। इतने में पीछे वाला लड़का परेशान होकर मोबाइल फोन को अपने दोस्त की जेब में डालने लगता है, मगर ये सेलफोन इससे नीचे गिर जाता है और ये दोनों लड़के पकड़े जाते हैं। इसके बाद इनका क्या हाल होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। अब इस फुटेज में देखें कि मांगने वालियां जबरदस्ती दुकान में घुसे चले आती हैं और जब दुकानदार इन्हें बाहर निकालने में मसरूफ होता है तो ये छोटी बच्ची फनकारी लगाते हुए दुकानदार का मोबाइल फोन ही गायब कर लेती है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। दोस्तों, चोरी की तरह दो नंबरी भी बहुत फैल चुकी है। अगर आप भी स्टिंग बोतल पीते हैं तो देखिए, इन भाई लोगों ने फेक स्टिंग की फैक्ट्री खोल रखी है। सबसे पहले ये एक बोतल में केमिकल मिक्सचर डालते हैं और फिर इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर डाला जाता है। एंड में इस पर नकली ढक्कन लगा दिए जाते हैं और 2 नंबर स्टिंग तैयार हो जाती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमारी सोसाइटी को सिर्फ चोरों ने नहीं बल्कि धोखेबाज लोगों ने भी तबाह कर रखा है। आप सब ने लाइफ बॉय शैम्पू तो यूज किया होगा। यहाँ पर ये मोहतरम 2 नंबर तरीके से लाइफ बॉय शैम्पू बनाकर बोतलों में भरे जा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस नकली शैम्पू को यूज करने के बाद इंसान का हाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। दोस्तों, नशई बनना इतना आसान काम नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। जितनी तेजी से ये सड़कों से लोहा चोरी कर रहे हैं, 1 महीने में ही ये पूरे शहर की सड़कें गंजी कर देंगे। खाओ माँ कसम। और दूसरी तरफ इस आंटी को देखें जिसने दिन दिहाड़े ही लूटमार मचा रखी है। यहाँ तक कि ये आदमी इसे मना भी करता है, मगर आग लगे बस्ती में ये आंटी अपनी मस्ती में। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। कुछ लोग तो चोरी ऐसे करते हैं कि जैसे ये बहुत ही अच्छा काम हो। इन 2 चोरों को देखिए कि जो रास्ते से गुजरते हुए किसी गरीब की बकरी ही उठा लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है। देखिए भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी शॉप दिखाने जा रहा हूँ कि जिसका धंधा सच में बहुत गंदा होता है। ये है वो दुकान जहाँ पर चूहों की मौज लगी है और बाद में यही पिज्जा पब्लिक को बेचा जाएगा। शर्म है? कुछ शर्म आया है? फ्रेंड्स, अब इन चोरों की वारदात का अंदाज देखिए। सबसे पहले तो ये बाइक ठीक करने के बहाने रुकते हैं और फिर अपने पीछे खड़े साथी को कॉल करते हैं जो इन्हें चोरी का ग्रीन सिग्नल देता है। इसके बाद ये चोर अपनी कलाकारी दिखाता है और एक ही झटके में गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए अंदर से LCD ही उखाड़ लेता है। गाड़ी का हाल ये किया है कि इन्होंने दरवाज़ा खोलने के चक्कर में पहले तो इन्होंने शीशा तोड़ दिया पूरा। यहाँ से इन्होंने कोई टूल घुसाया है, ये तरीक़ेकार, और ये पूरी LCD निकाल दी। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर बहुत सी चोर आंटियां देखी होंगी, मगर ऐसी सस्ती चोरनी पहले कभी नहीं देखी होगी। ये मोहतरमा एक आदमी के साथ इस जगह पर आती है और फिर किसी गरीब की बाइक से सब्जी चोरी कर लेती है। अरे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। आखिर में इनको पता चल जाता है कि इनकी चोरी कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली है, मगर जहां पर पुलिस रिश्वत लेती हो वहां पर खुले आम चोरियां होना कोई बड़ी बात नहीं। अब इन 2 आंटियों की निंजा टेक्निक देखिएगा। एक मोहतरमा कवर करने के लिए हाथ थैले पर रखती है और दूसरी आंटी बड़ी सफाई के साथ एक पैकेट गायब कर लेती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों, कुछ लोग तो लोहे के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। इस स्कूटी वाले चचा का काम देखिए जरा, ना मोबाइल ना गहने, बल्कि ये मोहतरम तो नाली पर पड़ी जाली चोरी करने के लिए मरे जा रहे हैं। स्कूटी पर ये माल पूरा नहीं आता, मगर फिर भी ये बंदा हिम्मत नहीं हारता। ऐसे लोग, छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। अब दोस्तों, स्कूटी गैंग का एक और मास्टर प्लान चेक करें। ये औरत एक दुकान से सामान लेती है, इतने में स्कूटी गैंग वहाँ पर पहुँच जाता है।
एक स्कूटी वाला सामने से इसका रास्ता रोकता है और दूसरा इसे पीछे से डिस्टर्ब करने लगता है। इन बेचारी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और इनका सारा ध्यान स्कूटी निकालने में लग जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए एक हेलमेट पहनी मोहतरमा इसका सामान उठा लेती है। स्कूटी से सामान उठाने के बाद ये सारे गायब हो जाते हैं और इस बेचारी को पता ही नहीं चलता कि इसके साथ क्या हुआ है। दोस्तों, चोरी की ये वारदात भी बहुत यूनिक है। इसमें सामने खड़े 3 कस्टमर्स दुकानदार को मोबाइल कैमरा चेक करवाने में उलझा लेते हैं। इतने में इनका चौथा साथी दुकान के अंदर वाली साइड में एंटर होकर 2 ब्रांड न्यू मोबाइल फोन्स उठा लेता है। अपनी रॉबरी पूरी करने के बाद ये लड़के दुकानदार से कहते हैं कि मोबाइल फोन के प्राइस बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये खरीद नहीं सकते और चुपचाप दुकान से निकल जाते हैं। दुकानदार को गड़बड़ तो फील होती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी तरह से दोस्तों, इन 4 चोरों वाला काम ये औरत अकेले ही कर लेती है। सबसे पहले ये दुकानदार को एक हैंड फ्री दिखाने का कहती है और इसकी नजर दुकानदार के सेलफोन पर होती है। जब दुकानदार इसे हैंड फ्री दिखाता है तो ये उसे उलझाकर फौरन उसका सेलफोन ही गायब कर लेती है। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। चोरी करने के बाद भी ये मोहतरमा कॉन्फिडेंट रहते हुए वहाँ खड़ी रहती है और फिर बिना कुछ लिए ही वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, कुछ लोग चोरी करने तो निकल पड़ते हैं, मगर उन्हें पता नहीं चलता कि चोरी क्या करें। जैसे ये मोहतरमा इतनी बड़ी मशीन अपनी तशरीफ में छुपाने की कोशिश कर रही हैं। फ्रेंड्स, ऑनर ने इस लड़की को सफाई करने के लिए रखा था, मगर ये सफाई करने की बजाय सफाया ही करने लग जाती है। जब ये पहला ड्रॉ खोलती है, इसे कैश नजर नहीं आता। फिर दूसरा ड्रॉ खोलकर अच्छी खासी रकम अंदर से गायब कर लेती है। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। आपने चोरी करने वाली बहुत सी औरतें देखी होंगी, मगर कुछ औरतों को तो चॉकलेट चोरी करने का नशा चढ़ जाता है। जैसे कि इस बुर्का गैंग को ही देख लें, जिन्होंने अबाया में हजारों रुपए की हर ब्रांड की चॉकलेट चोरी करके डाली हुई थी। मैं तो सच में हैरान हूँ कि छोटी सी स्पेस में इतनी सारी चॉकलेट्स कैसे समा सकती हैं। और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने। दोस्तों, ये चोर इतना शरीफ है कि मंदिर में चोरी करने से पहले मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है और फिर मंदिर का पैसा ही चोरी कर लेता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फ्रेंड्स, गहने चोरी करना तो समझ में भी आता है, मगर कुछ चोर तो आलू प्याज की चोरी करना भी नहीं छोड़ते। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।